हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि किसी को प्यार क्यों होता है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें अपने पूरे मानव का जो ये ब्रेन है, मस्तिष्क हमारा जो है, उसको समझना पड़ेगा। ये वाला जो हमारा टोटल है, ये ब्रेन है, मानव ब्रेन यही है। अब इसके कुछ अलग अलग पार्ट है, उस पार्ट को हम समझाएंगे। और मानव ब्रेन ही है जिसके द्वारा हम किसी को महसूस करते हैं या किसी से प्यार होता है। तो इसमें कौन सा पार्ट ऐसा है जिसके द्वारा मतलब किसी से मतलब प्रेम होता है, कुछ भी जो कुछ है सारा प्रोसेस हम इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। और दोस्तों, हमने ऑलरेडी पहले से चित्र बना के रख लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा मतलब वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए टोटल हमने एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि किसी को भी मतलब प्रेम क्यों होता है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं जो ये मानव का मस्तिष्क है। मानव मस्तिष्क को हम तीन भागों में बांटते हैं। तीन भागों में बांटने का मतलब ये है कि एक ये अगला भाग, ये दूसरा मध्य भाग, फिर ये तीसरा जो है पश्च भाग। मध्य भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। मध्य अग्रभाग ये वाला जो पार्ट हमारा है, ये टोटल ये इसे हम अग्रभाग कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो है अग्रभाग है, इसको हम सेरिब्रम कहते हैं। मध्य भाग जो ये वाला मेरा एरिया है, ये मध्य भाग हो गया, ठीक। और जो पश्च भाग है, पश्च भाग मतलब ये जो एरिया वाला हमारा है, ये पश्च भाग है, अर्थात पीछे वाला भाग, पश्च भाग यही है। तो समझते हैं हम अग्रभाग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। अग्रभाग के तीन भाग होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम क्या है, देखिए ये हमारा सेरिब्रम हो गया, ये टोटल ये सेरिब्रम है। सेरिब्रम सेरिब्रम क्या है, सेरिब्रम को ही हम मेमोरी कहते हैं। सेरिब्रम जो है मानव मस्तिष्क का 66% भाग यानी 66% भाग जो है वो सेरिब्रम ही है। यानी कि ये वाला सेरिब्रम 66% भाग सेरिब्रम ही है। अब सेरिब्रम में क्या क्या होता है हम बताते हैं। सेरिब्रम जो है हमारा यही है जो याददाश्त, यानी कि जो कुछ भी हम याद रखते हैं या जो कुछ हमें याद होता है वो इसी में सब होता है, फीड होता है। याददाश्त, मेमोरी इसे कहते हैं हम अपना। और जो कुछ शक्ति, पावर जो हमारे अंदर होता है, ठीक, वो किस में होता है, सेरिब्रम में होता है। सेरिब्रम ही ये जो है मेरा ये मेमोरी है, अर्थात हम इसे मेमोरी कह सकते हैं। सेरिब्रम में ही जो कुछ हम पढ़ते हैं, जो कुछ होता है सब सेरिब्रम में ही होता है। या कोई भी हम चीज़ याद रखते हैं सब सेरिब्रम में ही भरा होता है। तो सेरिब्रम का कार्य यह है कि वो हमारे याददाश्त का सबसे बड़ा केंद्र है, जिसका सेरिब्रम अगर सही से नहीं काम कर रहा होगा तो वो व्यक्ति याददाश्त उसका कमज़ोर होता है, उस व्यक्ति का। थैलेमस के बारे में जानेंगे। थैलेमस क्या है। थैलेमस जो है ये वाला पार्ट मेरा थैलेमस है। यहाँ यहीं आसपास का जो पार्ट, इसे हम थैलेमस कहते हैं मानव ब्रेन में। तो थैलेमस का कार्य यह है कि बाहरी वातावरण को ज्ञान कराता है। जो बाहरी वातावरण, अब बाहरी वातावरण जैसे कि ठंडी, गर्मी, ठीक, अर्थात गर्मी, ठंड, और भी इसका काम है कहीं भी शरीर में दर्द होता है, शरीर में दर्द किसी भी पार्ट में, मान लेते हैं कि अगर हमारे पैर पे कोई डंडा मारता है तो वहाँ पे दर्द होगा, तो ठीक वहाँ की जो कोशिकाएं होती, वो जो संदेश वाहक होते हैं, ठीक, वो तुरंत मस्तिष्क तक आता है, यानी थैलेमस तक। तो थैलेमस ही बताता है कि यहाँ पे दर्द हो रहा है, यानी कि अनुभव कौन कराता है, शरीर में दर्द का अनुभव, गर्मी हो या ठंडी हो उसका अनुभव थैलेमस कराता है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति जैसे कि देखते हैं शराब पी लेता है तो उसका थैलेमस सही से कार्य नहीं करता है। ज़्यादा शराब जो पीते हैं, मतलब जो या नशे में ज़्यादा रहता है, उसका थैलेमस अच्छे से कार्य नहीं करेगा। तो कहते हैं ना, शराबी को इसको तो ठंड नहीं लगती है, गर्मी लगती है, सर्दी में वैसे एक ही साइड पे घूमता रहेगा, क्योंकि मतलब उसका थैलेमस कार्य नहीं कर रहा है ना, वो बाहर के वातावरण को बता नहीं पा रहा है कि बाहर कितनी सर्दी है, कितना मतलब ठंड है या कितनी गर्मी है, या शरीर में कहीं भी दर्द है। उसे कहीं भी अगर किसी शराबी को पीट लो, वो मतलब दर्द का अनुभव बहुत कम करता है, उस समय नहीं करेगा, बाद में करेगा, नशा टूटने के बाद में। तब थैलेमस बोलेगा अरे यहाँ पे तो दर्द हो रहा है, मतलब थैलेमस उसमें कार्य कम करता है, इसीलिए शराबी को ठंडी में ठंड बहुत कम लगती है। अब तीसरा पार्ट, सेरिब्रम का तीसरा पार्ट जो है हमारा हाइपोथैलेमस है। मुख्य मेरा यही है जिस मतलब जो कि जिसकी वजह से प्यार होता है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस के क्या क्या कार्य हैं, ये अंदर की मतलब क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, किसी से प्रेम होना,
घड़ा घड़ा मतलब नफरत करना। तो ये 5 कार्य किसके हैं? हाइपोथैलेमस के। अब मतलब प्यार कैसे होता है हम इसी को समझाएंगे। हाइपोथैलेमस मेरा कौन सा पार्ट हम ब्रेन में आते हैं, ये वाला जो मेरा पार्ट है, ये ब्लैक वाला जो ये टोटल, यही मेरा हाइपोथैलेमस है। अब हाँ, जैसे कि हम देखते हैं कि हाइपोथैलेमस एक्टिव कैसे होता है। जब हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है तभी किसी को किसी से प्यार होता है। अब यह एक्टिव कैसे होता है ये जानते हैं हम। अगर हम ज़्यादा गरम मसाला या गरम खाना वगैरह खाते हैं, गरम खाना जैसे कि गरम मसाले ही गरम होते हैं, तो अधिक गरम चीज़ खाने से ये एक्टिव ज़्यादा रहता है। तो जो व्यक्ति अधिक गरम मसाला या अधिक गरम चीज़ और कुछ खाता है तो उसका ये हाइपोथैलेमस जल्दी एक्टिव होता है। तो वह मतलब किसी के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, मतलब खिंचा हुआ, यानी चुंबक जो होता है ना एक, वो खींच जाता है किसी न किसी लड़की के प्रति, आकर्षित होता है। अगर किसी भी लड़की को हम लगातार कितना सेकंड देखेंगे, लगभग 7 सेकंड, 7 सेकंड अगर लगातार देखते हैं तो मेरा हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा। फिर यही मेरे मन में चलने लगता है, किसी के भी मन में, कोई भी व्यक्ति कि अरे कितनी अच्छी है, तो उस लड़की को दोबारा देखने की जिज्ञासा होगी, अरे वो लड़की कितनी अच्छी थी। अगर उस लड़की ने आपको भी कुछ कुछ सेकंड लगभग देख लिए, लगातार 5 से 7 सेकंड, तब तो आपका हाइपोथैलेमस पक्का एक्टिव हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको उसी लड़की का ख्याल आने लगता है, दोबारा देखने की इच्छा होगी आपको उस लड़की को। दोबारा दिखी, फिर फिर आप देखेंगे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव होगा। हाइपोथैलेमस आपका एक्टिव हो गया जिस लड़की के प्रति, आप उस लड़की की ओर आकर्षित होंगे। और वही आकर्षण जो होता है, यानी कि खिंचाव एक होता है, उसी को हम प्यार कहते हैं। यानी कि वही एक लगाव होता है, धीरे धीरे हम उस लड़की के प्रति आकर्षित हो जाते हैं जिससे कि हमें प्यार होता है। अर्थात कि जब हमें किसी से प्यार होता है तो हमारा हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है। हाइपोथैलेमस ही हमें किसी से प्यार कराता है, किसी से नफरत कराता है। अब हाँ, एक चीज़ और है, तो लड़कों में ही हाइप ज़्यादा, मतलब लड़कों को ही प्यार क्यों होता है? लड़कियां अगर किसी लड़के के मतलब चक्कर में रहती हैं 1 या 2 साल, अगर लड़की छोड़ के चली जाती है तो लड़के को तकलीफ़ क्यों होती है, लड़की को कम तकलीफ़ होती है? इसका रीज़न ये है कि मेरा हाइपोथैलेमस जो है ये लड़कों में ज़्यादा एक्टिव रहता है, लड़कियों में कम एक्टिव होता है। ठीक, तो लड़कों में ज़्यादा एक्टिव होगा तो लड़कों को ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, और लड़कियों में कम एक्टिव होता है। रीज़न यही है दोस्तों कि लड़कियों को कम दिक्कत होता है, क्योंकि उनका हाइपोथैलेमस ही कम एक्टिव होता है, ज़्यादा एक्टिव ही नहीं होता है उनका। लड़कों का ज़्यादा एक्टिव होता है। और हाँ, जब एक्टिव ज़्यादा होता है उस समय कोई अगर व्यक्ति कुछ कहता है कुछ काम करने को, अगर उस लड़के का मन नहीं है तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएगा। अगर मम्मी पापा मना करते हैं बेटा वहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना, ये कर दो, तुरंत मतलब वो बिल्कुल झुँझला के बोलेगा, ये नहीं, ये नहीं, वो। तो इस टाइप की गुस्सा, मतलब उसका जो हाइपोथैलेमस है वो नियंत्रण में नहीं है ना। और उस नियंत्रण किस किस पे लगा रहा है? भूख पे, प्यास पे, नींद पे, प्रेम, घड़ा, इन सब चीज़ों पे नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस। अब जब वही एक्टिव है, आवश्यकता से अधिक एक्टिव हो गया, वो अपने लिमिट में नहीं चल रहा है हाइपोथैलेमस, तो कैसे? प्यास भी नहीं लगती है, भूख भी नहीं लगता है। कहते ना प्यार में मेरा भूख और प्यास सब, मतलब नींद वगैरह सब उड़ गई। तो दोस्तों हाँ, ये सही है। हाइपोथैलेमस मेरा जब एक्टिव होगा अधिक से अधिक तो इन सभी चीज़ों पे नियंत्रण नहीं कर पाएगा। जब नियंत्रण नहीं करेगा तो मतलब भूख प्यास तो लगनी ही नहीं है, नींद भी नहीं आती है। ऐसा साइंस कहता है, साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू साइंस। और बहुत से मतलब लोगों में प्रचलन क्या है कि मैंने उसको दिल दिया है, दिल दे दिया है, जान तुम्हें देंगे, तुम्हें दिल लगी, भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत में की राहों में आकर तो देखो। भाई साहब, कोई दिल लगी नहीं होती है। दिल का काम ये है सिर्फ धड़कना, और यानी कि खून का जो हमारा ब्लड है उसे पंप करना, पंप करके मतलब हमारे शरीर में भेजना, शरीर से फिर वापस आता है। ठीक, तो हमारा जो हृदय है, दिल, यानी उसका कोई भी प्यार से कोई कनेक्शन नहीं है। जो कुछ कनेक्शन है वो मानव का ही होता है। मानव का जो ये मस्तिष्क है इसी का है। आपने कहीं देखा होगा कि कोई पागल हो जिसका मस्तिष्क मतलब काम नहीं करता, वो पागल हो जाता है मतलब। तो क्या कभी देखा है कि पागल को किसी लड़की से प्यार हुआ है, किसी से प्रेम हुआ है? नहीं हुआ है ना, क्योंकि दिल तो उसके पास भी है। उसका दिल क्यों नहीं किसी से लगा? भाई दिल नहीं लगता है किसी का किसी से। जो कुछ लगा होता है वो दिल लगी नहीं होती है, वो दिमाग लगी होती है। ठीक, वो दिमाग से ही होता है। आपका आपका दिमाग सही कार्य कर रहा है तभी आप किसी से प्यार करते हैं। ठीक, तो जिसमें हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है उसी लड़के को या उसी व्यक्ति को या उसी महिला को किसी से प्यार होता है। तो हम आगे के पार्ट को भी जान लेते हैं मस्तिष्क में। हाँ, जो ये मेरा मध्य वाला भाग है, मध्य वाले भाग में दो मतलब पार्ट होते हैं, कार्पोरा और सेरिब्रल। सेरिब्रल, तो कार्पोरा और सेरिब्रल का क्या कार्य होता है? कार्पोरा का कार्य होता है देखना। क्या कार्य होता है? देखना, सुनना,
मतलब देखता सुनता नहीं है, सुनता तो कान है, सुनता तो कान है, देखता आँखों द्वारा हम देखते हैं, कान द्वारा सुनते हैं। लेकिन जो देखते हैं, जो सुनते हैं ना, उससे मतलब कौन ग्रहण कर रहा है? कार्पोरा। और कार्पोरा कहाँ पे भेज रहा है? कार्पोरा भेज रहा है सेरिब्रम के पास, ये जो सेरिब्रम है, और सेरिब्रम को ही मेमोरी कहते हैं। तो ऑलरेडी हम पहले किसी व्यक्ति को जब देखते हैं, ठीक, तो वो सेरिब्रम के पास भेज देता है, तो सेरिब्रम में वह कैप्चर कैद मतलब टोटल भरा रहता है, यानी मेमोरी में। तो किसी व्यक्ति की हम आवाज़ सुनते हैं, वह भी हमारे मेमोरी में भरा रहता है, तो दोबारा हम उस व्यक्ति की आवाज़ सुनेंगे तो मतलब ये कार्पोरा यहाँ भेजेगा सेरिब्रम कि हाँ, कार्पोरा बोलता है देखिए सर ये कौन है? सेरिब्रम कहता है अच्छा बस ये तो वही है आदमी। तो सेरिब्रम पहचानता है कार्पोरा का कार्य है यहाँ से वहाँ तक भेजना। किसी को हम देखते हैं तो आँख थोड़ी पहचानता है, आँख का काम है देखना, और कार्पोरा का काम है यहाँ से संदेश भेजना सेरिब्रम के पास। और सेरिब्रम जो हमारा मस्तिष्क है, तभी हम किसी को पहचानते हैं। तो जिसका सेरिब्रम अच्छे से कार्य करेगा, उस व्यक्ति की याददाश्त भी अच्छी होती है। कभी कभी किसी व्यक्ति की याददाश्त कमज़ोर होने का रीज़न यही है, मतलब कि उसका जो सेरिब्रम सही से कार्य नहीं करता है, तो वही व्यक्ति किसी को अच्छे से पहचान और नहीं पाता है। तो जब व्यक्ति शराब पिए होता है ना, तो उसका कार्पोरा सही से कार्य नहीं करता है, तो वह व्यक्ति किसी को मतलब देखता तो है, लेकिन वो सही से पहचानता कहाँ है? शराबी कुछ लोगों को नहीं पहचान पाते जो ज़्यादा शराब पिए होता है। और सेरिब्रल, उसके आगे जो सेरिब्रल है, सेरिब्रल का क्या कार्य होता है? हमारा जो ये वाला है पार्ट, इसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ये होता है कि जो कि हमारे मस्तिष्क को मतलब एक सहारा दिए होता है गर्दन से, यानी कि जो रोक के रखा है। ये पीछे वाली भाग मतलब रीढ़ के पास तक जाके जुड़ी होती है, मतलब गर्दन में पीछे, यही पीछे वाला पार्ट कहते हैं, छोटा भाग पीछे दिमाग है, पीछे वाला दिमाग। तो जो ये सेरिब्रल है, ये स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ता है, कनेक्ट करता है। तो उसके बाद ये मेरा पश्च भाग हो गया। पश्च भाग के दो ही भाग मतलब हैं, सेरिबेलम एक और होता है, मुख्य मुख्य हम बता रहे हैं, सेरिबेलम मेड्यूला। सेरिबेलम कौन सा है मेरा? ये वाला जो भाग है, ये वाला सेरिबेलम है। क्या है ये? सेरिबेलम, ये वाला भाग सेरिबेलम हो गया। हाँ, अब सेरिबेलम का कार्य बहुत ही मुख्य है। सेरिबेलम हमारे शरीर में बैलेंस बनाने का कार्य क्या करता है? क्या करता है? बैलेंस बनाने का कार्य करता है, बैलेंस बनाता है, बनाने का कार्य। सेरिबेलम बैलेंस बनाने का करता है। अच्छा, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें सेरिबेलम अभी सही तरीके से विकसित नहीं हुआ होता है, इसीलिए मतलब वो बहुत सीलो सीलो चलते हैं, कितना आराम से अपने पैरों को बढ़ाते हैं। और जो व्यक्ति मतलब जो बड़े हो जाते हैं, उनका सेरिबेलम विकसित हो जाता है। तो सेरिबेलम विकसित होता है तो वह आराम से अपने शरीर को बैलेंस बनाते हैं। अगर डांस वगैरह करते हैं तो उसी हिसाब से वह शरीर अपने आप को बैलेंस बनाए रखता है। अच्छा हाँ, फिर हम बात करते हैं शराबी की। तो शराबी का बैलेंस इसलिए नहीं बनता कि शराबी का जो होता है वो सेरिबेलम उस रूप में काम ही नहीं करता जब वो शराब पिए होता है। तभी वह मतलब कहीं भी किसी भी प्रकार से वह गिरता रहता है नाली में कहीं कहीं, क्योंकि उसका सेरिबेलम कार्य नहीं कर रहा है। तो बैलेंस कौन बनाएगा? फर्स्ट भाग में मेड्यूला है, तो मेड्यूला, इस वाले भाग को हम मेड्यूला कहते हैं। ये वाला जो मेरा पार्ट है ये मेड्यूला। मेड्यूला का कार्य क्या है? मेटाबॉलिक क्रियाओं का करना। मेड्यूला, सॉरी, मेड्यूला का कार्य है मेटाबॉलिक क्रियाएं, जैसे कि पाचन वगैरह हो गई, सब ये आंतरिक क्रिया जो है पाचन से संबंधित, ये सब मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं। तो दोस्तों शायद ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमने एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है कि किसी को प्यार क्यों होता है। तो प्यार अगर होता है किसी को, तो उसका जिम्मेदार कौन है? हाइपोथैलेमस। दोस्त आप भी आप जान सकते हैं कि हाइपोथैलेमस के द्वारा किसी को प्यार होता है, न कि दिल के द्वारा। और जो हमारा मस्तिष्क है, प्यार की भूमिका उसी की होती है, उसमें हाइपोथैलेमस होता है। सेरिबेलम, टोटल हम बता दें, सेरिब्रम जो है वही हमारी मेमोरी है। सेरिब्रम में ही 66% भाग जो है, मस्तिष्क का 66% भाग, ये टोटली वाला ये वाला जो पार्ट है, ये सब सेरिब्रम ही है, परामस्तिष्क। तो सेरिब्रम को ही हम मानव की मेमोरी कहते हैं, यही हमारी मेमोरी है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को हमारा जो वीडियो है बहुत अच्छा लगा होगा, जो हमने ये जानकारियाँ दी है। तो आप हमारे इस वीडियो को आगे से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। हमारे चैनल को अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।